हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। कुछ एक बदतमीज़ है एक लेडीज उसके लिए, ठीक है। उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी वीडियो पे जो कमेंट किया है ना, वो कमेंट मुझको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है। कमेंट किया है उसने कौन सी वीडियो पे, मेरे ख्याल से ये मैं बता दूँ, उसने कमेंट किया है सिम्मू को लेकर। क्योंकि उसको बोला है कि मैंने थंबनेल में उसका जो वो है वो मैंने लगा दिया होगा, आप लोगों ने देख भी लिया होगा कमेंट उसका। तो उसने कमेंट किया हुआ है कि सिम्मू को, कि बहुत बड़ी सिम्मू की सपोर्टर बनती है। 3 साल हो गए, उससे एक बच्चा तो पैदा हुआ नहीं, आई बड़ी सिम्मू को सपोर्ट करने वाली। तो पहली बात, एक बात अच्छे से कान खोल कर सुनना। जो भी आप हो, मैं आपका नाम आज रिवील नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उम्मीद है कि शायद इस वीडियो के बाद आप सुधर जाओ, आप में कुछ कम तमीज़ दे। वैसे तो आपका नाम आप बोलने लायक आप हो नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी आदमी इज्जत से भी मान लेना चाहिए आदमी को। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि जो औरत है ना, ये कोई उसकी सब्सक्राइबर नहीं है। ऐसा काम ना सिर्फ वो लेडीज़ करती हैं जो ना इनसे चिढ़ती हैं, इनके परिवार, इनकी कुछ मतलब परिवार में से होंगी या इनकी आस पड़ोस वाली होंगी। ऐसी औरत है जो ऐसा काम करती हैं, जो ऐसे कमेंट करती हैं, ठीक है। तो उनका कमेंट आया था कि बहुत बड़ी सिम्मू की सपोर्टर बनती है तू। मुझे मैंने तू के बोला था, लेकिन फिर भी आपको के बोल रही हूँ कि बहुत बड़ी सिम्मू की सपोर्टर बनती है। 3 साल हो गए शादी को, बच्चा तो अब तक उससे पैदा हुआ नहीं। तो सबसे पहले मैं उससे सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगी, 3 साल हो गए उससे बच्चा पैदा नहीं हुआ। बच्चा पैदा कर तूने अकेली ने बच्चा पैदा कर लिया था? तेरे भी तो बच्चे पैदा हुए होंगे। क्या तूने अकेली ने बच्चे पैदा कर लिए थे? नहीं करे थे ना। तो तुझे पता है ना कि उसका हस्बैंड फौज में है। तो फौज वाले को 1 साल में सिर्फ 1 या 1.5 2 महीने की छुट्टियां मिलती हैं। इसी टाइम में वो अपने घर आते हैं। हैं? पहली बात तो तू औरत औरत है, तू औरत ही होगी ना। किसी की बेटी होगी, किसी की बहू होगी, किसी की माँ भी होगी। जो ये सब तुझे बोले जाएं, अगर तेरे भगवान करे तेरे बच्चे ना होते और तुझे ये भगवान, पहले तो किसी को ऐसा ना करे, भगवान हर किसी के घर में बच्चे वाली खुशियाँ जरूर दें। क्योंकि जो बच्चा होता है ना, वो बहुत अहम हिस्सा होता है हस्बैंड की लाइफ में, ठीक है। पति पत्नी का रिश्ता जो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है ना, वो बच्चे पैदा होने के बाद ही होता है, ठीक है। तो तू भी औरत होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बहू होगी, किसी की बेटी होगी। तुझे अगर कोई ऐसा बोले तो तुझे कैसा लगेगा? तुझे इस चीज़ की चिढ़ मच रही कि मैं सिम्मू को सपोर्ट करती हूँ? अरे मैं तो जो सही होता है उसको हर किसी को सपोर्ट करती हूँ, ठीक है। तुम जैसे लोगों के दिमाग में थोड़ी सी कमी होती है, जो तुम थंबनेल देखकर और सीधे कमेंट कर देते हो। अदरवाइज मैं तो सबको सपोर्ट ही करती हूँ। अगर तुम मेरी वीडियो देखोगे ना, तो सबके सपोर्ट में ही मिलेगी, ठीक है। और तुझे मेरे से चिढ़ है या सिम्मू से चिढ़ है, समझ में नहीं आया मुझे। तुझे मेरे से चिढ़ इसलिए है कि मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, ठीक है। और तुझे सिम्मू से चिढ़ इसलिए है कि उसको 3 साल शादी को हो गए, उसके बच्चा पैदा नहीं हुआ। तू कौन होती है उसके उसके बच्चा पैदा हो ना हो? तू कौन होती है उसको बोलने वाली? एक औरत थी ना, एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है इस चीज़ में। क्या कभी किसी आदमी ने भी कहा है कि यार 3 साल हो गए इसको बच्चा पैदा? सिर्फ सिम्मू की बातें नहीं, बहुत सारी औरत ऐसी हैं हमारे समाज में जिनको जल्दी से बेबी नहीं होता है, ठीक है। वैसे तो आजकल साइंस बहुत तरक्की कर रहा है, बच्चा हो जाता है, लेकिन कोई आदमी कभी ये वर्ड यूज नहीं करता। ये वर्ड यूज कौन करेगा? एक औरत ही करेगी, औरत के लिए। मतलब अगर किसी के बच्चा ना हो, शादी के 2-3 साल बाद बच्चा ना हो, तो उस लेडीज को इस निगाहों से देखा जाता है, पता नहीं उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया कि उसके बच्चा नहीं हुआ। अरे बच्चा होना ना होना भगवान के हाथ में होता है, ठीक है। भगवान की मर्जी होती है किसके बच्चा देना है, किसको नहीं देना और किसको कब देना है, ठीक है। और कुछ लेडीज के शरीर में फिजिकली प्रॉब्लम भी होती हैं, ठीक है, जिनका इलाज है और इलाज होने के बाद बच्चा हो जाता है। मैंने अब तक नहीं बताया था, सिम्मू जो गई थी ना दिल्ली, वो आईवीएफ के लिए ही गई थी। उसके जो हाथ पे वो ट्रीटमेंट हुआ था ना टीवी का, तो आईवीएफ से पहले टीवी का ट्रीटमेंट, टीवी का टेस्ट होता है, ठीक है। भगवान ने करा अब नहीं तो कुछ टाइम के बाद सिम्मू को बेबी हो जाएगा, 1 साल के बाद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको बेबी होगा ही नहीं, ठीक है। अगर बेबी हो या ना हो, तो तुम कौन होती हो किसी को बोलने वाली इतना गंदा? अगर तुम्हें बेबी ना होता तो जब तुम्हें कैसा लगता?
ये कमेंट मैंने पढ़ा। मतलब तुम सोचो कि अगर ये कमेंट तुमने सिम्मू की भी किया होगा और एक औरत ने पहले भी किया था, मुझे लगता है कि तुम वही औरत हो जिसने सिम्मू की वीडियो पे भी ये कमेंट किया था, ठीक है, जिसको सिम्मू ने फेस भी दिखाया था। अब तुम घूम फिर के मेरी वीडियो पर कमेंट करने लग गई, ये वाला है ना। तुम सोचो कि अगर ये कमेंट सिम्मू पढ़े, ठीक है, या उसके घर वाले पढ़े, उसका हस्बैंड पढ़े, उनको कैसा लगेगा ये कमेंट पढ़ के? तुम सोच सकती हो? अरे बच्चा होना एक लेडीज की ज़िंदगी में सबसे खुशी की बात होती है। तुम्हें उसी के लिए उसको ताना दे रही हो। किस चीज़ का ताना दे रही हो? क्यों दे रही हो? मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी कि सिम्मू रावत इज प्रेग्नेंट, ठीक है, क्योंकि मैंने ये नहीं बोलता कि 100%, उस लोगों ने बोला कि तुमने पहले ही कह दिया प्रेग्नेंट है, मैंने ये नहीं बोलता कि 100% प्रेग्नेंट है। मैंने क्या, हो सकता है कि प्रेग्नेंट हो, क्योंकि उस टाइम की जो उसकी एक्टिविटी थी ना, उससे लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन मैंने प्रेग्नेंट बोला था, उसके अच्छा ही बोला था। ये नहीं बोलता कि कभी माँ बनेगी नहीं, 3 साल हो गए बच्चे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं बोला था मैंने, ठीक है। और किसी के अपने दुश्मन के लिए भी ना बोलूँ ये वर्ड जो तुम कमेंट में आके लिख देती हो। मेरी समझ में ये नहीं आता कि कमेंट में आके आदमी इतना गंदा 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 बोल कैसे चले जाता है। अरे भगवान, अब नहीं, कुछ टाइम बाद उसको बच्चा होगा ही तो होगा, ऐसा तो नहीं है ना बेबी नहीं होगा। अब नहीं होगा, कुछ टाइम बाद होगा। और जब उसके ससुराल वाले, उसके हस्बैंड, उसकी कोई उसे नहीं बोल रहा है, तो तुम कौन बोल रही हो? इसलिए बोला मैंने कि तुम ना जरूर उसकी कोई पड़ोसन हो या फिर उनकी कोई रिलेटिव हो, जब भी तुम ये वर्ड यूज कर रही हो। अदरवाइज कोई सब्सक्राइबर जो होगा ना उसका, वो कभी भी, चाहे उसका निगेटिव सब्सक्राइबर भी क्यों ना हो, वो कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करेगा उसके लिए, ठीक है। और एक लड़की है, बहुत ज़्यादा इतरा रही है, कुछ दिन हो गए उसको, बहुत मतलब इतनी बेताब है वो, इतनी बेताब है कि मैं उसके कमेंट पढ़ूँ और उसके कमेंट का जवाब दूँ। और मैं क्या करती हूँ, उसके कमेंट को उठाती हूँ और रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही घटिया है, बहुत ही बेकार है। तो सुनना था ना मेरे बारे में, अपनी तारीफ सुनने देना मेरे मुँह से, तो अब सुन ले। तू एक नंबर की घटिया है, एक नंबर की कमीनी है, एक नंबर की बेकार है। तू इतना बड़ा एंटीवायरस है, अगर मैं तेरे पढ़ूंगी ना तेरे कमेंट को, तो तू बिल्कुल इन्फेक्शन हो जाएगा मेरे चैनल पर, ठीक है। तो इसलिए तेरे कमेंट ना वो सोचती है, कहती है कि अच्छा आप ना अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना, उनको तो पढ़ते हो और बेकार कमेंट को नहीं पढ़ते हो। तुझे मैं पागल दिख रही हूँ जो मैं तेरे बेकार कमेंट को पढ़ूंगी? अगर क्यों पढ़ूंगी, क्यों लूँगी मैं तेरे घटे कमेंटों का जवाब, क्यों दूंगी? जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका तो नाम लूँगी। तो जैसी गंदगी तो मैं अपने चैनल पे रखती भी नहीं हूँ। तेरे जैसी गंदगी तो मैं आते ही उठा देती हूँ। कुछ मक्खियाँ होती हैं ना बहुत गंदी, जो आती है किसी सामान में बैठती हैं, तो वो उस पर इन्फेक्शन फैल जाता है, बेकार हो जाती है, तो उन मक्खियों में आती है, ठीक है। तो इसलिए जब तू आती है तो आते ही उड़ा देती हूँ। तेरे कमेंट को एक सेकंड रहने दे। देखो, मैं चाहूँ तुझे ब्लॉक कर सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तेरे कमेंट को उठा के ब्लॉक कर सकती हूँ, फिर तो मेरे चैनल पर कभी आ ही नहीं पाएगी, कमेंट कर ही नहीं पाएगी। लेकिन मैं नहीं करती कमेंट ये ब्लॉक, पता क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब तू कमेंट करती है, इतना लंबा चौड़ा लेक्चर लिखती है उस पर, वो भी हिंदी में। तो इंग्लिश तो देखो टाइपिंग करनी ईजी होती है, लेकिन जब कोई हिंदी में टाइपिंग करता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और वो इतना लंबा चौड़ा पार्ट जो है ना लिख देती है उसमें, ठीक है। और फिर भी करती हूँ, उसका आया, उसको एकदम रिमूव कर दिया। अब वो फिर करती है, अब जवाब दो, तू मुझसे डर गई मेरा जवाब दो, मुझसे डर गई मेरा जवाब दो। अरे तू मेरे लिए मायने नहीं रखती है, तू एक सड़ी हुई मक्खी है। वो होती है मक्खी जो बेकार मक्खी होती है जो इन्फेक्शन फैला देती हैं, तू वो मक्खी है। तो मैं तुझे ना आते ही उड़ा देती हूँ, ताकि मेरी और जो चैनल है ना उस पर गंदगी ना फैले, उस पर वायरस ना लगे, ठीक है। देख, मैंने तेरा नाम अभी नहीं लिया ना, तो अब तू समझदार होगी ना, तो समझ गई होगी, ठीक है। इसलिए तू एक एंटीवायरस है और मैं एंटीवायरस अपने चैनल पे नहीं रहने देती, ठीक है। और बाकी मेरे जितने भी अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और ये वो पब्लिक है, ये वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे समझते हैं, जो मेरे थंबनेल पर नहीं जाते, जो मेरी पूरी वीडियो देखते हैं, और उनको पता है कि मैं कभी किसी के लिए कोई गलत वर्ड यूज नहीं करती हूँ, चाहे वो तारा हो, सिम्मू हो, अदरवाइज कोई भी हो। मैं हमेशा अच्छी वीडियो बनाती हूँ और इंसान के सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ, ना कि निगेटिव वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी नई वीडियो के साथ। और जो तेरे दिमाग में कचरा है ना, ये कि सिम्मू रावत 3 सालों के बच्चा पैदा नहीं किया, तो उस कचरे को ना निकाल के फेंक दे, वही तेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना वो सब सुनता है और सब देखता है, ठीक है।